वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवाणं बभवो तित्तराणौ पश्चिमो जय गुरुलोकाणौ जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनिसेव्य काय ओम क्लीं ह्रीं मा सिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राइट टाइम राइट नाउ इस सब्जेक्ट पर बात शुरू करने के पहले मुझे जो एग्जाम्पल बहुत प्यारा है वो एग्जाम्पल से इस प्रवचन की शुरुआत करूंगा और आपको भी एक ऑब्जर्व करने का प्रयास करना है। करीबन 40 साल की एक बहन 2 महीने से बुखार था, बुखार उतरता ही नहीं था। डॉक्टर की राय मिली, खून का रिपोर्ट लैब में भेजा और 2 दिन के बाद रिपोर्ट में वो आया कि बहन को 4 स्टेज का कैंसर है। बहन को खुद को ही डॉक्टर ने बता दिया कि बहन अभी शायद आपके पास 1 महीना बचा है। और बहन ने घर पे आकर के कागज लिया और कागज लेकर के कितने दिनों से जो सोचती थी कुछ अच्छा काम करना है और गलत को छोड़ना है वो सब लिस्ट बना दिया। यहाँ 10 लाख का डोनेशन देना है, यहाँ 20 लाख का देना है, यहाँ वो करना है, यहाँ वो करना है। और जो नहीं करना था वो किसी के साथ अनबनी हुई थी उन सब की माफ़ी मांगनी है, उनके घर पे जाकर के रिलेशन मेंटेन करना है। 1 ही महीना जिंदगी का बचा है तो अभी तो कहाँ तक सब दिमाग में गलत स्टोरेज करके रखूँगी। और सब तैयारी कर दी, पूरे परिवार को वो कागज़ दिखा दिया, परिवार को भी बता दिया कि मैं अभी 1 महीने की मेहमान हूँ और जा रही हूँ। और आप हैरान हो जाएंगे, 2 दिन के बाद लैब से फिर से फ़ोन आया और बहन को सिर्फ इतना ही कहा कि बहन आपका जो रिपोर्ट था वो आपका नहीं था, किसी और का था, आपको कुछ नहीं है। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, वो बहन ने कागज फाड़ दिया। अभी जिंदगी यदि बिल्कुल लंबी है तो फिर ये जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है, फिर कभी देख लेंगे। आज मैं आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, राइट टाइम राइट नाउ को लेकर के। यदि आपके पास जिंदगी लंबी हो, आप धर्म करना चाहते हो या संसार के पीछे भागना चाहते हो, एक ही प्रश्न, पाप कब छोड़ना और धर्म कब करना। जिंदगी छोटी है तब ही, 1 महीना बचा है तो बहन ने सब तय कर लिया सिंसियरली। नहीं अभी कुछ गंदगी नहीं रखनी है किसी के साथ, न रिवेंज न कुछ नहीं, बस जो हिसाब क्लियर करके निकल जाओ और जो कुछ भी अच्छा करना करते चलो। मगर कब, 1 महीना बचा तब। मगर यदि बहन को पता चला, अभी ये तो नहीं बता दिया कि आपका 10 साल है, सिर्फ इतना ही बता दिया ये रिपोर्ट आपका नहीं है, और बहन ने सब कागज फाड़ के ख़त्म कर दिया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आज के प्रवचन में जो भी सुन रहे उन सबको मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आपकी ज़िंदगी लंबी है, मुझे जवाब मत देना, माइंड को भी मत पूछना,
आपके कॉन्शियस को पूछ लेना, यदि जिंदगी मेरी लंबी है तो मैं धर्म करना चाहता हूँ या पाप छोड़ना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? डिले। पाप छोड़ूंगा मगर अभी नहीं, आने वाले दिनों में देख लूंगा। धर्म करूंगा मगर अभी नहीं, आने वाले दिनों में देखूंगा। एक गुजराती में वाक्य तमने कही दूं, चाबी आपवाथी मात्र घड़ियाळनो साचो समय मेळवी शकाय छे। चाबी आपवाथी मात्र घड़ियाळनो साचो समय मेळवी शकाय छे। सारो समय मेळववा माटे तो घड़ियाळनी साथे चालवू पड़े छे। चाबी आपवाथी मात्र घड़ियाळनो साचो समय मेळवी शकाय छे। सारो समय लाभवा माटे तो घड़ियाळनी साथे चालवू पड़े छे। यू हैव टू बी कम वर्क विथ टाइम। आपको शायद लगेगा, मुझे मालूम नहीं है, मैं 19 साल की उम्र में साधु बन गया। आपको मे भी पॉसिबल, आपको जल्दबाजी लगती कि मेरे लिए, मैं आपको कोई पूछना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं यदि आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपके लिए अच्छे कार्य करने के लिए समय कौन सा? तुम 3 भ्रम में हो। आज आपका भ्रम में तोड़ देने के लिए चाहता हूँ। आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दो ताकि आपको पता चले कि मैं भी पॉसिबल, ये 3 से मुझे बाहर किसी भी हिसाब से निकलना चाहिए। नंबर 1, यदि आपको लगता है कि मेरा लक अभी जोर लगा रहा है, ये लक कभी भी अनलक में कन्वर्ट हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपको लगता है कि मेरा पुण्य जबरदस्त है और यही पुण्य को लेकर के मुझे कोई आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं है। आज पुण्य का अर्थ मात्र पैसा मत समझना। आपकी आंख अभी अच्छी है, कल सुबह उठने के बाद यही आंख आपकी रहेगी, कोई दावा नहीं कर सकता है। आपका पैर अभी अच्छा है तो सुबह उठने के बाद पैरालिसिस का अटैक नहीं आएगा, कोई कह नहीं सकता है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके लक, आपका पुण्य, आपका किस्मत, यदि आपका नसीब, आपको क्या लगता है जिंदगी भर तक यही चलेगा? कोई भरोसा पात्र नहीं है। पहले नंबर की बात, मैं अगले जन्म की बात आज आपके सामने नहीं इसलिए करना चाहता हूँ, मे बी पॉसिबल आज एजुकेटेड पब्लिक, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, सीए वाले सब सुन रहे, मे बी पॉसिबल उन लोगों को अगले जन्म पे भरोसा न भी हो, छोड़ो उनकी बात। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपका जो लक है, आज आपका किस्मत है, आज आपका नसीब है, ये पुण्य है, आपको लगेगा 2 मिनट के बाद भी रहेगा। क्रीज पर रहा हुआ बैट्समैन को कोई पता नहीं है कि मैं कितनी ओवर खेल पाऊंगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो बैट्समैन क्रीज पे रहता है उनको बिल्कुल पता है किसी भी गेंद मेरे लिए अंतिम गेंद बन सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए कोई भी पुण्य, आपका पैर, आपकी आंख, आपका नाक, आपकी पत्नी, आपका बेटा, मे बी पॉसिबल आपका बेटा भी आपका मर्डर कर सकता है और आपकी पत्नी भी आपका मर्डर कर सकती है। ये पुण्य पे कोई भरोसा नहीं। मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय में तैयारी। मैं आज बताऊं, आपको मालूम होगा, मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी जो जनरल प्रभाव उनकी बात करूँ। अभी युद्ध शुरू नहीं भी हुआ, मगर चाइना की बॉर्डर पर भारत की तैयारी कितनी है? क्यों? आप ये मानते हो कि युद्ध तैयार होगा तब तैयारी करेंगे? यूं गुजराती में कहेवत है ना कि आग लागे तेरे कुओं नहीं खोदवानो। जब आग लगती है तब कुआं खोदने का प्रयास नहीं है, पहले से ही प्रावधान रखना चाहिए। मैं एक पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न फिर भी आपको पूछना चाहता हूँ, आज जिस कारण से तुम मजे में हो वो कारण कद खत्म हो जाए, आपकी मजा का क्या होगा? बस सिर्फ इतना बताओ। आज आपको लगता है मेरी एफडी जबरदस्त है, मेरी बैंक बैलेंस जबरदस्त है, मेरी आंख जबरदस्त है, मेरे कान जबरदस्त है, मेरी जबान जबरदस्त है, सुबह उठता हूँ मेरा बेटा मेरे पास आता है, मेरी पत्नी भी मेरी बात मानती है। जिस कारण से तुम अभी मजे में हो वो कारण यदि कल खत्म हो गया तो आपकी मजा का, आपकी हैप्पीनेस का, आपकी प्रसन्नता का क्या? तुमने कभी ये सोचा कि मेरा पुण्य कभी भी खत्म हो सकता है? नंबर 1, मैं 19 साल की उम्र में साधु बन गया तो गुरुदेव ने मुझे ये बताया था कि कभी भी ये खत्म हो सकता है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, आपको लगता है हमारा समय यदि अच्छा चल रहा है तो अच्छे समय को जितना हो सके उतना अच्छे उपयोग में ले लो। ये पुण्य तुम्हारा कभी भी खत्म हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आपका पुण्य कल भी रहेगा, मगर 2 मिनट के बाद भी आपका मन इसी सोच में रहेगा,
कोई गारंटी नहीं है। आज के प्रवचन को तुम सुनते हो ना, मे बी पॉसिबल प्रवचन के समय आपको लगेगा मैं बहुत कुछ अच्छा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, मगर सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट प्रवचन की समाप्ति के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलेगा, आप रूटीन में चले जाएंगे। यही आपका मन, रिपीट करना चाहता हूँ, आपका पुण्य इतना ही रहा मगर आपका मन 1 घंटे में बदल गया। आपको लगता है ठीक है कल देख लूंगा, अभी जल्दबाजी क्या है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, जब भी तुम्हारे मन में अच्छी सोच आए, ये अच्छी सोच का आयुष्य कितना होगा, आपके जिंदगी भर का अनुभव है। मैं एक छोटा सा प्रश्न बताऊं, आज आपके मन में मैं कई जगह, मुझे एक प्यारा एग्जाम्पल है मन की सोच के लिए। एक संत के प्रवचन में संत ने पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि 10 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करना है, मेंटली प्रिपेयर बन करके आ जाना। एक आदमी प्रिपेयर बन के आया था और उसने तय किया था कि 10,000 रुपये का डोनेशन निश्चित तौर से देना है। मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, मन क्या है। और संत ने जबरदस्त प्रवचन दिया, रात का समय, लाइट फुल, और संत ने ये कहा था किसी को चंदा बोलना नहीं है, थाली घूमती रहेगी और थाली में 2 रुपया डालते रहेंगे। और थाली चली, 10 लाख रुपया की सिर्फ रिक्वायरमेंट दी, और जो आदमी 10,000 लेके बैठा था, जेब में से निकाल के बैठा और निकाल के बैठा था, सामने ही बैठा था, उसने बोला थाली मेरे पास आएगी, मैं 10,000 रुपये डाल दूंगा। और यहाँ से शुरू हुई थाली, 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और वो सोचने लगा 10 लाख की तो रिक्वायरमेंट है, 12 आदमी के बीच में 8 लाख का चंदा इकट्ठा हो गया, 10,000 देने की जरूरत क्या है। मैं जो बताना चाहता हूँ तुम सोच लेना, ये मन की बदमाशी। 10,000 देने का पक्का करके आया था और अभी सोच रहा है कि 8 लाख तो हो गया, 10,000 देने की जरूरत क्या है। 5,000 किसी को पूछे बिना अपनी जेब में वापिस डाल दिया। 5,000 ही तो देना है। और थाली आगे चली, 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 5,000 का 4,000 हुआ, 4,000 का 3,000, 3,000 का 2,000 और 2,000 का 1,000, 1,000 देना है। ये मन 10,000 देने का पक्का करके आया था, मन बोलता है अभी तो 1,000 इनफ, और 1,000 देते देते उसको लगा कि ठीक है 1,000 तो दे दूंगा। और कमाल की बात, थाली जब उनके पास आई तब इलेक्ट्रिसिटी गई, अंधेरा हो गया, और उसको लगा कोई देखने वाला तो है नहीं, 1,000 भी देने की क्या जरूरत है। आप देखो ये किसका, इनका मन नहीं, ये हमेरा मन है। अभी 1,000 देने की भी क्या जरूरत है। उसके बाद थाली आई और थाली निकल गई, 1,000 उसने जेब में रख दिया, और फिर लाइट आई, वो मन से समझ लगा बच गया। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये पूरा माहौल चला, 12-15 लाख रुपए हो गए, प्रवचन समाप्त हुआ, और वही आदमी उसी संत के साथ चला। अभी बराबर सुन लो, ये संत के साथ चला तो संत ने उसको पूछा आज मेरा प्रवचन कैसे रहा। जबरदस्त। क्या आपने डिलीवरी की है प्रवचन के शब्दों की। 10 लाख की रिक्वायरमेंट करीबन 12-15 लाख रुपया हो गया। अभी देखो संत ने उनको पूछा तूने कितना दिया। अभी वो प्रमाणिक सही आदमी था, सच्चा आदमी था, उसने बता दिया कितना दिया। महाराज सच बताऊं 10,000 देने का तय करके आया था। फिर जो कथा हुई वो पूरी कथा उसने बता दी। 10,000, 9,000, 8,000, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और मेरी बाजू में थाली आई और अंधेरा हो गया, 1,000 जेब में रख दिया। मैंने 1 भी रुपया तूने नहीं दिया। नहीं महाराज। और तू बोलता है कि आपका प्रवचन बहुत इफेक्टिव रहा। यूं 1,000 रुपया तूने दिया नहीं, बोलता है प्रवचन इफेक्टिव रहा। हमारा से सच बताओ आपका प्रवचन बहुत इफेक्टिव रहा। सच बताना चाहता हूँ। कैसे? तो मैं बताऊं, जब अंधेरे में थाली मेरे पास आई ना, तब मुझे पता था थाली में बहुत रुपये पड़े हैं, लेने का मन भी हो गया था, मगर थाली आगे जाने दी। आपका प्रवचन सफल हो गया। रामखोड़ तूने 1 भी रुपया दिया नहीं, वो लेने की बात करता है क्या? ये है हमारा मन।
मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जो भी अच्छे सोच तो मेरे मन में पैदा आ जाए, इंप्लीमेंट करने में तुमने डिले कर दिया, मैं सच बताना चाहता हूं करीबन करीबन कैंसल हो जाएगा। ये मन, कितने लोगों को वादा दिया था मैं कल करूंगा परसों करूंगा, डोनेशन देने का मेरे मन में माँ बाप तो है, मगर थोड़ा एडजस्ट करूंगा। प्लीज, आपके मन का कभी भी भरोसा नहीं करता हूं, मैं मेरे मन का भरोसा नहीं करता हूं। मैं तुम्हारी बात छोड़ो, 54 साल के दीक्षा प्रिय के बाद भी गुरुदेव ने मुझे ये बता दिया, रत्न सुंदर, मन पर कभी भरोसा मत करना। पुण्य पे भरोसा तो नहीं है, ऑन द एज ऑफ 74 बाईपास भी आ गया, बहुत कुछ आ गया, जो भी आया वो, मगर आज आपके सामने बैठा हूँ, वॉइस बॉक्स चलता है, आंख देख सकती है, कान, सब कुछ ठीक है, तो जितना हो सके उतनी यूटिलिटी में गुड करते चलता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये प्रवचन सुनने वाले को, यदि आपका पुण्य अभी अच्छा है, इफ आपका लक, आपका किस्मत, ये सब कुछ यदि अच्छा चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निगलेक्ट मत करना। जो भी अच्छा कार्य करने के लिए तुम तैयार हो, आज जितनी हो सके उतनी जल्दी से कर देना। कल मैंने पुणे का समाचार सुना, एक गौतम छाजे नाम के डॉक्टर कपल, अपने अकेले ने अपनी धर्म पत्नी के साथ करीबन 18,000 कोरोना के मरीज को फ्री में अच्छा कर दिया। 18,000, वी कांट बिलीव। जान का खतरा, यहाँ एक बार घर से बाहर निकलने में जान का खतरा है, वो जान के खतरे के बीच में 18,000 मरीज को बिना पैसे लिया अच्छा कर देना। मैं वो डॉक्टर कपल को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे कई लोगों के कि जिसने कमाल का काम आज के माहौल में कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पुण्य जब तक आपका ठीक है, जितना भी हो सके उतना करते चलो, डिले मत करो, डिले मत करो। और जब तक आपका मन, ये प्रवचन सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि कुछ अच्छा कार्य का मन हो, तुरंत शुरू कर देना, राय किसी की मत देना, किसी समय गमाना मत। और दो बात क्या बताऊं मैं, कभी कभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, समय के लिए तुम्हारी मानसिकता क्या है? मैं रिपीट करना चाहता हूं, थोड़ी और भी बात करना चाहता हूं। 6 पावर आपके पास ऐसे हैं कि जिनको लेकर के तुम शायद नशे में हो। नंबर 1, मनी पावर। मैं पैसे की 3 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं, आप ही मुझे बता देना। मुझे मालूम है कि आपकी ओर से प्रतिभाव मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं पूछूं, आंख बंद होने के बाद ये पैसे आपके साथ नहीं है, ये तो 100% आप भी तो मानते हैं। नंबर 1, पैसे के 3 माइनस पॉइंट। आंख बंद होगी तब आपके साथ नहीं है, नंबर 1। सेकंड, जब तक आंख बंद नहीं होगी तब आपके साथ ही रहेंगे, वो भी गारंटी नहीं। सेकंड नंबर, आंख बंद होगी तब आपके साथ पैसे नहीं है, वो तो 100% पक्का। सेकंड नंबर, जब तक आंख आपकी खुली है तब तक ये पैसे अभी जितने भी है उतने आपके साथ ही रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। और नंबर 3, इससे भी कलंक, जब तक पैसे साथ में रहेंगे तब तक हैप्पीनेस फील करा देंगे, वो भी तो गारंटी नहीं। 3 माइनस पॉइंट, आंख बंद होने के बाद आपके साथ नहीं है, आंख जब तक बंद नहीं होगी तब तक भी आपके साथ रहेंगे, वो गारंटी नहीं। और जब तक साथ रहेंगे तब तक हैप्पीनेस, पीस, लव, हेल्थ सब आपकी एज इट इज बना रखेंगे, वो भी तो गारंटी नहीं। आज आप मेरे सामने होते तो मैं आपको तर्क से पूछता, मगर आज कोई मेरे सामने नहीं है। आपके दिमाग में कोई भी बात है, आप इनको क्या चैलेंज कर सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि गुरुदेव जब तक मेरे पैसे मेरे साथ है, जब तक मेरे पैसे मेरे साथ है तब तक मैं 100% हैप्पीनेस महसूस करता हूँ, पीस महसूस करता हूँ, लव महसूस करता हूँ, मेरी हेल्थ ऐसी बने, नो वन कैन गिव गारंटी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको मनी पावर पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो और तुम ये लींबू रख करके घूमते हो, सब कुछ देख लूँगा, कुछ होने वाला नहीं है। आपको मालूम नहीं, एक आदमी मंदी के माहौल में ज्योतिष के पास गया,
और ज्योतिष को बोला कि आप देख लो ना कि मेरा क्या है, मंदी बहुत चल रही है, आपको देखो। और ज्योतिष था, उसने बता दिया एक काम करो, आपकी जो दुकान है ना, वो दुकान पे 10 नींबू लगा दो, 10 नींबू लगा दो। और जैसे नींबू की बात आई ना, उसने सर पटक लिया। तब उसने बोला मैंने क्या गलत बोला? उसने बोला नींबू की तो दुकान है मेरी, अभी तू बोलता है 10 नींबू लगा दो, नींबू की दुकान लेके बैठा हूं, फिर भी दे वाला निकल रहा है मेरा। क्या करेगा ज्योतिष तुम्हारा? आप परमात्मा को नहीं मानते हो, मान लो, माफ कर दो। और मैं बताऊं हमारी बात, तुम्हें भरोसा बैठे या ना बैठे, मगर हमारी बात हम दावा के साथ बोल सकते हैं, मौत के बाद भगवान 100% मेरे साथ है। मौत तक परमात्मा मेरे साथ है। और जब तक परमात्मा मेरे साथ है, मेरी हैप्पीनेस को चैलेंज करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। आ जाओ, तुम मेरे साथ चैलेंज करना है तो आ जाओ। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैंने तुम्हारा 3 माइनस पॉइंट बता दिया, मेरा 3 प्लस पॉइंट। मौत के बाद भगवान को हम साथ में लेके जाएंगे, और जब तक अंतिम समय नहीं आएगा तब तक भगवान को साथ में रखेंगे। और अभी परमात्मा साथ में है, देयरफॉर वी आर हैप्पी फॉर एवर, एवरीवेयर, एवरीवन, एवरी टाइम। आप ये बोलते कि महाराज साहब साधु बन के तुमने क्या पाया? तो तुमने क्या पाया बताओ ना। हमने तो 3 पाया, दावा के साथ बोल सकता हूँ। रखो तुम हमें किसी भी जगह पे, लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करने का ये भी माहौल था। आज एक आदमी को मैं मिलता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरी हैप्पीनेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका ब्रेन पावर, मनी पावर है ना, थोड़ा डाउन कर देना। आपको लगता है कि इससे मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, कोई जीतने वाला नहीं है, ये सब भ्रम है आपका। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 3 माइनस पॉइंट, मौत के बाद नहीं, मौत तक नहीं, और जब तक है तब तक प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं। आपको चेक करना तो करने ना, शायद प्रसन्नता की बात कहाँ करते हो, करीबन मन में तनाव पैदा करने का काम पैसे ने किया है। खैर वो आपकी बात। सेकंड नंबर, ब्रेन पावर। आप यदि इस पावर को लेकर के तुम यदि मजे में हो, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये ब्रेन पावर भी तो भरोसा मत करना। उम्र बढ़ती जाती है और ब्रेन भी आज देखो, होना तो चाहिए, जो झोपड़पट्टी में डिप्रेशन के केस होने चाहिए, वहाँ करीबन डिप्रेशन के केस मिलते नहीं है। डिप्रेशन के केस मिलते सब अमीरों के घर पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बम्बई में एक बार कितने साल के पहले जू गया था। तो मेरी भाषा में कुछ नहीं, तुम ये शब्द बोलते हैं डॉलर एरिया, मालूम नहीं डॉलर का क्या अर्थ होता है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मगर एक लड़का मुझे पूछने लगा, महाराज साहब एक प्रश्न का जवाब देंगे? मैंने बोला क्या? ये महाराज साहब इस एरिया में जो रोग है ना, डिसीज, महाराज साहब सब न मालूम, किसी को लीवर डैमेज, किसी की किडनी डैमेज, किसी का हार्ट डैमेज। महाराज साहब किसी को सर दर्द होता ही नहीं है, किसी को पेट का दर्द नहीं होता है। इतने बड़े बड़े रोग इस एरिया में क्यों होते हैं? बोला वीआईपी आदमी को चालू रोग नहीं आता है। जो वीआईपी लोग हैं ना, डॉलर एरिया में रहते हैं, उनको तो रोग भी तो सोच के आता है ना, एड्रेस लेकर के कि यहाँ सर का दर्द जाने में मजा क्या आएगी। और उनको मालूम है ना, आपके वहाँ रोग आएगा तो सत्कार होगा, सम्मान होगा। झोपड़पट्टी में जाता है, उनको नीम का रस मिलता है, तुम्हारे वहाँ मुंबई मौसमी का रस मिलता है, तो वो भी सोचता है यहाँ ही तो ठीक रहेगा। सेकंड नंबर, मनी पावर, इन पर भरोसा मत करो। सेकंड नंबर, ब्रेन पावर, इन पर भी भरोसा मत करो। नंबर 3, मसल्स पावर, इन पे भी भरोसा मत करो। शायद आपको लगता है 6 पावर को लेकर के तुम बहुत पागल बन के जा रहे हो ना। 6 पावर की बात, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूं। अब ये मत समझना कि गुरुदेव ने कुछ गाइड तो किया नहीं, ये गाइड ही करता हूं। मेरे गुरुदेव अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज, ही वॉज द DCOM MC लंडन फर्स्ट क्लास बिफोर 100 years। आपको लगेगा ये कौन आपके गुरुदेव? में ओनली मैट्रिक पास। मैट्रिक पास एक लड़कियों को ये गुरुदेव ने क्या कहां से कहां उठाया, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ये गुरुदेव ने मुझे कहा था, रत्न सुंदर, ये शरीर का कोई भी भरोसा, मसल्स पावर, दैट मीन्स बॉडी पावर। आपको ये लगता है ये शरीर इसी तरह चलेगा? प्लीज, आपको मालूम है अभी तो मैं बताऊं कोरोना का माहौल क्या चल रहा है। तुमने सब कुछ देखा, सब कुछ देख रहे हो, चाहे टीवी में देखते हो। जो डॉक्टर है वो तो चाहते हैं वही सब देखते हैं,
और आपको भी तो पेपर में, मीडिया में, मैगजीन में एक एक आदमी अभी डर रहा है, कहाँ मसल्स पावर कहाँ चला गया। 10 साल का गया, 12 साल का गया, 22 साल का गया। और मैं ये नहीं कहता हूँ अमेरिका के प्रेसिडेंट दुनिया के बादशाह माने जाने वाले आज के ज़माने की तुम्हारी भाषा में कि अमेरिका माने पूरी दुनिया का बादशाह है, उनके प्रेसिडेंट को भी यदि कोरोना डिस्टर्ब कर सकता है तो मैं पूछता हूँ आपको कि मैं और आप कौन, ये किसके हिसाब से तुम बोलते हो ये शरीर ऐसा ही चलेगा, फिर देख लेंगे। प्लीज़ ये भ्रम से जल्दी बाहर निकल जाओ। मनी पावर कभी भी खत्म हो सकता है। बाजार टूटा, शेयर बाजार टूट जाए, कुछ भी तुम्हारा टूट जाए, उसी टाइम पता चलेगा। मनी पावर कुछ नहीं, ब्रेन पावर कुछ नहीं, मसल्स पावर भी कुछ नहीं। और नंबर 3 रिलेशन पावर। यदि आपको लगता है मेरी पहचान बहुत जगह पे है, क्या बताऊं मैं आज आपके सामने वो एग्जाम्पल बताऊं कि नहीं, वो सोचता था। लाखों लोग प्रवचन सुनते, इसलिए मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल को मैं अवॉइड कर दूं। रिलेशन पावर, बेटा बाप का खून कर सकता है, बाप बेटे का खून कर सकता है, माँ बेटी का मर्डर कर सकती है, पति पत्नी का मर्डर कर सकता है। वो सब माहौल आज चल रहा है। वो माहौल के करीबन मेरे पास 50 लाइव एग्जाम्पल विद एड्रेस में आपको दे सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि उचित नहीं रहेगा एड्रेस अभी देना, क्योंकि मैं भी पॉसिबल किसी को लगे हमेरे पर ही आया, और इसलिए मैं निगलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं भी, मेरे गुरुदेव ने भी मुझे बता दिया, रत्न सुंदर, जब तक शरीर अच्छा है, जब तक अच्छा है तब तक जो कुछ भी कर रहा है कर ले, कल कुछ भी हो सकता है। और मेरे माँ में बात मानना चाहता हूँ, मनी पावर, ब्रेन पावर, मसल्स पावर, रिलेशन पावर, और पांचवें नंबर में आपका लक पावर। लक पावर। दिल्ली में मुझे एक डॉक्टर मिलने के लिए आए थे, ही वॉज द सर्जन। मैं आज आपके सामने वो बताना चाहता हूँ, वो सर्जन का चेहरा मेरे आंखों के सामने है, बहुत पावरफुल था। और जब मिलने के लिए आए ना, इनकी आंख में मैंने आंसू देखे, और मेरी गोद में सर रख करके बोला कि महाराज साहब कुछ करो ना। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब ये हाथ थोड़े कांपने लगे। महाराज साहब मैं तो 1 नंबर का सर्जन हूं, मेरी पूरी ताकत, जैसे एकलव्य की ताकत उनके अंगूठे में थी, पूरी मेरी ताकत तो महाराज साहब मेरे हाथ में है। मेरी पूरी दिल्ली में मेरी पहचान, यदि आई एम स्पेशलिस्ट फॉर दिस, महाराज साहब ये हाथ की तो ताकत है। और कल महाराज साहब रात सोने के बाद पता नहीं चला, सुबह उठाना तो ये कंपन पैदा हो रहा है। महाराज साहब कुछ करो। लाखों करोड़ रुपए का मालिक डॉक्टर, इनकी धूम प्रैक्टिस चलती थी। वो डॉक्टर सिर्फ इतना होने के बाद वो डर गया कि कुछ होगा तो नहीं ना महाराज साहब। महाराज साहब ऑपरेशन कैसे कर पाऊंगा? अरे ये ऑपरेशन नहीं करा पूरी जिंदगी में कैसे चलाऊंगा? महाराज साहब अभी तो मेरी युवा नहीं है। मैं फिर से ये प्रवचन सुनने वालों को कहना चाहता हूं, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूं। मैं फिर से बताऊं, आग लगती है तो हम किसको बोलते हैं? वहां आगे वो नेगेटिव समाचार नहीं है, सावचेत करने के लिए समाचार है कि जाने की जोखिम मत करना, जल जाएगा तुम। मैं आज आपको जो बताना चाहता हूं वो नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूं कि गुरुदेव ने सब कुछ ऐसा बता दिया कि मनी बेकार है। बेकार नहीं है, मगर मनी का माइनस पॉइंट तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। पूरी दुनिया ने तुम्हें यही बताया कि पैसा होगा, सब कुछ होगा। बताऊं, 2 लड़के आपस में चर्चा करते थे, मुझे बहुत प्यारा जोक्स है, जोक्स। 2 लड़के आपस में चर्चा करते थे, मेरा बाप 11 करोड़ छोड़ के मरा। एक लड़का बोलता था, इनका मित्र था, उसने बता दिया, तूने पहली बार बता दिया ना, मैं भी मेरी बात बताऊं, मेरा बाप 15 करोड़ छोड़ के मरा। ये दोनों लड़के अपने आपस में बात करते थे, और एक भिखारी का लड़का दूर खड़ा खड़ा उनके मित्र के साथ मजाक कर रहा था। ये दोनों उल्लू के पट्टे देखे? अभी दोनों उल्लू के पट्टे, जिनका बाप 15 करोड़ छोड़ के मर गया, उनको उल्लू के पट्टा कहना माने? वो दोनों लड़के ने बुला दिया उनको, या क्या है? क्या है माने? कुछ नहीं। तू क्या बोलता था? बस तुमने सुना वो? अरे तू बोल, क्या सुन? बस बोलते थे तुम दोनों उल्लू के पट्टे। तू भिखारी का बेटा होने के नाते हम करोड़पति बाप के बेटे को उल्लू के पट्टे बोलते, क्योंकि बोलता नहीं, तुम है ही।
कैसे? तो कि तू बोलता है तेरा बाप 15 करोड़ छोड़ के मरा, ये बोलता है मेरा बाप 11 करोड़ छोड़ के मरा, हम दोनों का बाप पूरी दुनिया छोड़ के मर गए। छोड़ना है तो कम क्या छोड़ना, सब कुछ छोड़ के चले जाना। अभी वो दोनों अमीर बेटे को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। रिपीट करना चाहता हूँ, मसल्स पावर, मनी पावर, ब्रेन पावर, रिलेशन पावर, 5वें नंबर में लक पावर। आपका पुण्य कभी भी खत्म हो सकता है। जब तक है, रिपीट करना चाहता हूं, यावत ते मिदम गदेन मृदितम नोवा जरा जर्जम। हमारे में एक शब्द लिखा है, जब तक। गुजराती में एक सरस मजीनु कहेवत छे, दौड़ता था त्यारे लागतू तो एवं के मारा जेवो कोई समर्थ नहीं। दौड़ता था त्यारे लागतू तो एवं के मारा जेवो कोई समर्थ नहीं। फरीवार, दौड़ता था त्यारे लागतू तो एवं के मारा जेवो कोई समर्थ नहीं। सहज शांत बेसीने जोયું त्यारे खबर पड़ी, जे दौड़्या एनो कोई अर्थ नहीं। दौड़ता था त्यारे लागतू એવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી। જે શાંત બેસીને જોયું ત્યારે ખબર પડી, જે દોડ્યા એનો કોઈ अर्थ नहीं। 4 स्टेज का कैंसर और 1 लाख स्क्वायर फीट का तुम्हारा खड़ा हुआ एम्पायर, आपकी आंखों के सामने खड़ा हुआ एम्पायर दिख रहा है। अब्जों रुपए की एफडी आपको दिखाई पड़ती है। आपके ड्राइंग रूम के कमरे में राष्ट्रपति से मिले हुए अवार्ड की भरमार लगी है। दौड़ता था ત્યારે लागतू देवू के मारा जेवो कोई समर्थ नहीं। महाराज साहब, क्या क्या दुनिया में मैं कमा के आया, और 4 स्टेज का कैंसर 46 एज में आया, और तब पता चला, शांत बेसीने जोયું ત્યારે खबर पड़ी, जे दौड़्या तेनो कोई अर्थ नहीं। ब्रेन पावर, मनी पावर, मसल्स पावर, रिलेशन पावर, लक पावर एंड लास्ट स्पीच पावर। सारी दुनिया पागल है 6 पावर को लेकर के करीबन। किसी के पास स्पीच है, किसी के पास लक है, किसी के पास रिलेशन है, किसी के पास मसल्स है, किसी के पास ब्रेन है, और किसी के पास मनी पावर है। आप ये बोलो महाराज से पूरी दुनिया की डेफिनेशन, संसार की डेफिनेशन यही, और मैं रिपीट करना चाहता हूं, यही 6 पावर के नशे ने आपको धर्म से, भगवान से, हमसे दूर कर दिया है। नहीं आना चाहते आप, भले ही बोलो, मगर मैं बोलता हूं तो हार्टली फॉर्मालिटी से तुम बोलते ठीक है गुरुदेव, आपको हार्ट ही नहीं देता है कि जितना हो सके चीज। मैं बताऊं, हमारे पास 6 पावर का हम सही उपयोग करते, जो भी ताकत है, ब्रेन पावर भगवान की और गुरुदेव की परम कृपा और करुणा से 355 किताब लिखी ब्रेन पावर से, और आज आपके सामने मैं प्रवचन करते रहता हूं, वो स्पीच पावर। ब्रेन पावर से सब लिखता हूं, पढ़ता हूं। मनी पावर, मेरे पास ज्ञान है, मनी मैं बांटते ही रहता हूं, मेरे पास जो भी आते हैं उनको मैं शेयरिंग करते ही चलता हूं। मसल्स पावर, सुबह से लेकर रात तक जितना शरीर का कष्ट निकाल सकता हूं उतना मैं कष्ट निकालते रहता हूं। ब्रेन पावर पढ़ते रहता हूं। मनी पावर में ज्ञान बांटते रहता हूं। मसल्स पावर, जब तक शरीर जो भी चलता है, सुबह रात दोपहर, वहां तक जितनी ताकत है वो ताकत से भगवान की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करता हूं। रिलेशन पावर, आज आपके सामने मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूं। मेरे हृदय में अंदर में झांकता हूं, पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति के साथ मेरा रिवेंज का भाव नहीं है, किसी के प्रति मन में दुर्भाव नहीं है। पूरी दुनिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने का हर संभव प्रयास करता हूं। लक पावर, 10वीं क्लास में पढ़ने, मैट्रिक में आने वाला, 10वीं क्लास में फेल हुआ, कॉपी करते करते पास हुआ, न एक लाइन लिख सकने वाला, न एक शब्द बोल सकने वाला, चेहरे पे तुम्हारी भाषा में बोलता हूं, मक्खी भी नहीं उड़ती थी, ऐसा कमजोर, क्या लक लेकर के आज बैठा हूं, गुरुदेव ने शिखर पे बिठा दिया। ये पुण्य का उपयोग भी पुण्य बढ़ाने के लिए मैं करता हूं। आई एम प्राउड ड्यू टू 6 पावर्स। भगवान की परम करुणा 6 पावर में लेकर के बैठा हूं, मगर मुझे आनंद इसका है कि 6 पावर को लेकर के मैंने
4 चीज पकड़ के रखिए। नंबर 1, मेरे पास शेयरिंग पावर भी है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये 6 पावर यदि आपके पास है और आप ये 6 पावर का काम करना चाहते हो, काम करो। नंबर 1, शेयरिंग पावर, और नंबर 2, कैरिंग पावर। कैरिंग, शेयर जितना हो सके उतना करते चलो, जितना हो सके उतना शेयर करते चलो। नंबर 2, कैरिंग पावर, भगवान की परम करुणा से 6 को, पवित्रता को, प्रसन्नता को, शांति को। कैरिंग दैट मीन पैसे को संभालने की बात मैं नहीं करना चाहता। कैरिंग पावर, आपकी पवित्रता को, आपके मॉरल को, आपके स्पिरिचुअल को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी पीस को, इनको बचाओ। नंबर 3, बेरिंग पावर। बेरिंग, चाहे कितना भी आपको जिंदगी में बहुत कुछ पीड़ा तो आती रहेगी, उनको सहन करने की क्षमता ले लो। आपके पास यदि 6 पावर है तो 6 पावर का मैं उपयोग बताना चाहता हूं। नंबर 1, शेयरिंग, जितना हो सके उतना शेयर करते चलो। आज जो भी डॉक्टर, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं साइड में बात करना चाहता हूं, बहुत उद्योगपतियों, वेल एजुकेटेड लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे समाचार था। मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आप डॉक्टर हो और आपके पास यदि मरीज आ जाए, आज डॉक्टर को मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे हो, आपके पास बहुत भी दया है, बहुत भी करुणा है, बहुत भी प्रेम है। जान के खतरे को लेकर के आप यदि ट्रीटमेंट करते हो, मगर आज के माहौल में जब इनकम का स्रोत करीबन बंद हो चुका है, वहां तक जितना हो सके उतना मरीज को आप रिलीव करते चलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं रिपीट करूँ, दान न भी करो तो भी इनकी फी न लो, वो भी शेयरिंग होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, शेयरिंग, आपकी प्रसन्नता की केयरिंग। डॉक्टर को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपका स्वास्थ्य का भी केयर करो। और बेरिंग, यदि आपके पास भी कोई दिक्कत आ जाए, आपका बिजनेस भी ठप हो जाए, सी वाले के बाद फाइल भी ना आ जाए, इंडस्ट्रियाज को लगे कि अभी फैक्ट्री बंद है, कब चालू होगा, कुछ जल्दबाजी मत करो, थोड़ी डेयरिंग करो। और बेरिंग, 4 चीज, शेयरिंग, केयरिंग, डेयरिंग एंड बेरिंग। आज आपके पास ये ताकत, डेयरिंग करो, कोई चिंता मत करो, गुरुदेव कल क्या होगा, आज मैं दान कर दूंगा तो कल क्या होगा, एवरीथिंग विल बी गुड गोइंग, मगर दान करते चलो। आज तुम कभी भी मेरे जैसे को पूछो, गुरुदेव क्या ताकत, मैट्रिक पास एक लड़का गुरुदेव को पाने के, तुम्हें कभी पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी आप यदि मेरे पास चाहते हो और आपके पास भी इस प्रवचन में व्हाट वी वुड लाइक टू डू, यदि आप अभी से भी बहुत कुछ आगे जाना चाहते हो, तो जो भी समय बचा है वो समय में आपके सामने गंभीरता से और 4 स्टेप की बात करना चाहता हूँ, ताकि जीवन में रिवॉल्यूशन हो जाए। नो एक्शन, नो रिएक्शन, बट रिवॉल्यूशन। नंबर 1, मैं मेरे जीवन को लेकर के रिवॉल्यूशन की बात करूंगा। मेरे जीवन को लेकर के बहुत छोटी उम्र में पिताजी के संस्कार के हिसाब से गुरुदेव को मिलने के लिए जाना हुआ, और फिर जो चेंज आया वो चेंज कैसे आया, आपके जीवन में भी ये सब बदलाव आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप इनकी बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि रिवॉल्यूशन लाना है दोनों स्तर से, अंदर से और बाहर से, नंबर 1, आपके पास डायरेक्शन अच्छा चाहिए। आप आपकी नोट में लिख देना, यदि आप सचमुच सही मार्ग पे जाना चाहते हो, सही मार्ग पे जाना चाहते हो, ताकत वाले दुर्योधन को शकुनी मिला और ताकत वाले अर्जुन को श्री कृष्ण मिला। अभी अर्जुन की कोई ताकत बाहर नहीं आई। मैं फिर से कहूं, मेरे पास गांडीव जो धनुष था, उनका तीर कहां जाएगा, उनकी दिशा कृष्ण ने तय की अर्जुन की, और दुर्योधन के तीर की दिशा शकुनी ने तय की है। तुम सोच सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं।
अर्जुन के गांडीव का तीर कहां जाएगा उनकी दिशा तय करने का काम श्री कृष्ण ने किया, और दुर्योधन का तीर कहां जाएगा वो तय करने का काम शकुनी ने कर दिया। इतिहास बदल गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन का डिसीजन, आपके जीवन का डायरेक्शन लेने का काम, आपको बताओ, अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बना दिया था। सारथी, रथ में बैठूंगा, धनुष में चलाऊंगा, मगर मेरा रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में कहां जाएगा वो निर्णय मैं नहीं करूंगा, डायरेक्शन आपका होगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप कोई भी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, एडवोकेट हो, आप कोई भी हो, आपको डायरेक्शन देने वाला आपके पास कौन है? हमारे वहां जिनको कल्याण मित्र का नाम दिया है, मित्र का डायरेक्शन नहीं, कल्याण मित्र का ही डायरेक्शन। आपके जीवन को आप निश्चित तौर से बहुत बहुत अच्छे मार्ग पर आप ले जाना चाहते हो, सबसे पहला रोल आपके पास चाहिए डायरेक्शन का। पैसे का उपयोग तो आप करेंगे, डायरेक्शन चाहिए। मैं बताऊं, गटर सागर बन सकती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम ये समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। गंगा भी गटर बन सकती है गलत डायरेक्शन में बहती है तो, और गटर भी सागर बन सकता है राइट डायरेक्शन में बहती है तो। गटर, आप ये बोलो कि गंदगी लगाने वाली गटर, दुर्गंध फैलाने वाली गटर, इस गटर के बाद 2 मिनट के लिए हम खड़े रहना चाहते नहीं, वो सागर बन गई। गटर ने सागर की ओर बहना शुरू कर दिया, गटर सागर बन गई, और गंगा ने गटर की ओर बहना शुरू कर दिया, पवित्र गंगा भी गटर बन गई। आपके जीवन का डायरेक्शन करने वाला अभी कौन? आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है तो तुम यदि किसी का डायरेक्शन लेने के लिए, गाइड लेने के लिए आते हो, सच बताओ मुझे, आपके पास कोई है? श्री कृष्ण है? आपके पास कोई श्री कृष्ण है? रावण के बाद विभीषण डायरेक्शन देने के लिए था, मगर विभीषण को नकार दिया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को नकार दिया, और क्या हुआ वो आप सबको पता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास डायरेक्शन के नाम पे कौन है? आपके पिताजी, आपकी मम्मी, आपका भाई, आपकी भाभी, कोई भी एनीवन। मगर मैं ये चाहता हूं कि आपके पास कोई ऐसा डायरेक्शन हो कि जिनको लेकर के तुम बोले गुरुदेव मैं निश्चिंत हूं। आपको बताऊं, आप टैक्सी में जाते हैं ना, वहां ड्राइवर होता है और अर्जुन का सारथी था। टैक्सी में ड्राइवर आप जहां बोलते हो वहां ले जाता है, और अर्जुन का रथ, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को पूछा नहीं अर्जुन किस दिशा में ले जाना है, थोड़ा तेरे भी तो ओपिनियन बता दे। कभी नहीं, 18 दिन में कहीं नहीं। बस श्री कृष्ण जहां भागते चले और अर्जुन का काम होते चला। नंबर 1, आपके पास गुड डायरेक्शन चाहिए। दीक्षा के बाद तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा, मैं बताऊं, मेरे दीक्षा की 32 साल की उम्र में पेपर की हेडलाइन मैंने पढ़ी थी और गुरुजी ने 3 उपवास का प्रायश्चित दिया था। इट वाज द डायरेक्शन। नहीं, अभी नहीं। और डायरेक्शन वाले को कभी सजेशन मत देना। डॉक्टर है ना, मैं तो कई जगह प्रवचन में बोलता हूँ, वो चौक्स है, मगर फिर भी डॉक्टर सुनते हैं तो मैं उनको बताऊं। कई लोग, मैं प्रवचन में एक बार बोला था कि मरीज का ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन होने के पहले डॉक्टर उनको क्लोरोफॉर्म देते हैं। मैंने श्रोताओं को पूछा था कि डॉक्टर ऑपरेशन के पहले क्लोरोफॉर्म क्यों देते हैं, तो श्रोता ने बता दिया, शायद तुम भी तो मुझे वही जवाब देंगे ना कि मना साहब ऑपरेशन में पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा महसूस न हो, और इसलिए डॉक्टर क्लोरोफॉर्म देते हैं। मैंने बोला नहीं, डॉक्टर क्लोरोफॉर्म तुम्हें पीड़ा महसूस होती है इसलिए नहीं देते। तो एक लड़के ने मुझे पूछा ना राजकोट की शिविर में, मानस साहब फिर डॉक्टर ऑपरेशन के पहले क्लोरोफॉर्म क्यों देते? मैं बोला इसलिए देते कि चालू ऑपरेशन में तुमको सजेशन न दो कि डॉक्टर कैंची थोड़ी यहाँ चलाना, थोड़ी यहाँ चलाना। डॉक्टर बोलते शांति से सो जा, मुझे ऑपरेशन करना है, क्योंकि तो तुम तो हर जगह अपना डिसीजन देते चलते हो। अरे मुझे भी आके बोलते गुरुदेव आपका प्रवचन थोड़ा ऐसे करना चाहिए, मुझे भी बोलते डॉक्टर की क्या बात है।
पूरी दुनिया में आपको मालूम है दो चीज ऐसी कि जहां सब पीएचडी है, एक राजकारण और नंबर 2 धर्म। हाँ, तुम देखो पान के गल्ले पे खड़े रहने वाला भी बोलेगा नरेंद्र मोदी को ये नहीं करना चाहिए। तेरा घर में तेरी पत्नी नहीं, तेरा घाटी नहीं, कोई सुनता नहीं है, नरेंद्र मोदी की बात करता है। मगर लोग को बस मानसिकता है नरेंद्र मोदी तक चले वहां ठीक है, ट्रंप को ये चुनाव में ऐसा नहीं करना था। ट्रंप और एक राजकारण की बात तुम ऐसी करते हो। नंबर 2 धर्म के क्षेत्र में कोई अक्कल तुम्हारे पास नहीं है, एक चीज का तुम्हें पता नहीं है, मगर बस कमेंट करते रहते हो। बुद्धि की तो जरूर नहीं है इस क्षेत्र में कमेंट करने के लिए, कोई बुद्धि की जरूरत नहीं, कमेंट करते चलो। आज के जमाने में मंदिर नहीं चाहिए, तू गया कभी मंदिर में? 1 रुपया का डोनेशन दिया? नहीं, मंदिर में डोनेशन देना नहीं है, मंदिर में जाना नहीं है, फिर भी मंदिर नहीं चाहिए। तेरे परम पूज्य पिताश्री से बना हुआ पैसा, आपके पैसे से मंदिर बना नहीं, मगर कमेंट करो मंदिर नहीं चाहिए। आज के जमाने में दीक्षा बंद करनी नहीं चाहिए, शांति रखो। मैं बताना चाहता हूं, प्लीज एक काम करो, रिवॉल्यूशन करना तो नंबर 1 डायरेक्शन आप तय कर लो। आज भी मेरे डायरेक्शन है पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति राजेंद्र सूरी महाराज। भुवन मानु श्रीमान शांत होने के बाद लीडिंग दिया था गच्छाधिपति जय गोस्वामी को, डायरेक्शन देते ही चले। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम्हें डायरेक्शन पर विश्वास नहीं होगा, मगर मैं कहना चाहता हूं, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। गच्छाधिपति ने मुझे डायरेक्शन दिया था कि तुम दिल्ली चले जाओ, और दिल्ली जाने के बाद जो काम हुआ ना, मैं सच बताना चाहता हूं, हमारे 54 साल के मेरे दीक्षा जीवन में यदि मेरे जीवन के सबसे टॉप ईयर्स गए वो दिल्ली के 4 साल। भगवान की प्रणाम से काम जो हुआ, ओनली क्रेडिट गोज टू डायरेक्शन और पूज्यपाद आचार्य भगवान जय गोस्वामी महाराज। नंबर 1 आपका डायरेक्शन करने वाला कोई तय करो, और डायरेक्शन के बाद डिडक्शन, ये सबसे गंभीर बात। डिडक्शन माने गलत को दूर करने की तैयारी। गुरुदेव आपको बोलेंगे शायद परमात्मा की पूजा करना है, कम से कम एक काम करना, ब्लू फिल्म देखना बंद कर देना। आपने आयुर्वेद को देखा होगा, एलोपैथ और आयुर्वेद यहां अलग जाता है। एलोपैथी में आपको क्या खाना है वो बताएगा, आयुर्वेद क्या नहीं खाना है वो बताएगा। आप देखना, आयुर्वेद में कहीं भी आप चले जाओ तो पहले से बताएगा ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना। एलोपैथी में ये बताएगा आप ये खाते चलो, ये खाते चलो। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म के क्षेत्र में यदि आपको प्रवेश करना है, डिडक्शन क्या क्या गुरुदेव मेरे जीवन में मुझे आगे जाना है तो क्या क्या मुझे नहीं करना है, तो गुरुदेव बताओ। सच बताऊं, हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज अच्छा करना वो चैलेंज नहीं है, गलत को छोड़ना वो सबसे बड़ी चैलेंज। डायरेक्शन के बाद डिडक्शन। रमाकांत आचार्य तेंदुलकर का कोच बहुत कुछ बता दिया था। और मैं आपको बताऊं, क्रिकेटर का भगवान जिनको अभी मानते हैं, मगर वो जमाने में क्रिकेटर का किंग कहा जाता था, क्रिकेट जगत का डोनाल्ड ब्रैडमैन। मैं डिडक्शन की बात करना चाहता हूं, तुम्हें लगता है गुरुदेव मजाक है? मजाक नहीं है। डोनाल्ड ब्रैडमैन को हर क्रिकेटर, टॉप क्लास के क्रिकेटर ने उनकी इंटरव्यू लेकर के पूछा था कि क्रिकेट की दुनिया में मैं आगे बढ़ना है तो क्या करना, कैसे खेलना। डोनाल्ड ब्रैडमैन में ये राय नहीं दी थी कैसे खेलना, मगर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने ये कहा था एक काम करना, आगे कितने बढ़ेंगे मुझे मालूम नहीं, मगर तुम्हारी विकेट यदि तुम बचाना चाहते हो एक काम करना, वाइड बॉल कभी खेलना नहीं। इट वॉज अ डिडक्शन। वाइड बॉल को टच ही मत करना, नेवर, कभी नहीं। मैं बताना चाहता हूं, आपकी धर्म पत्नी वो सीधा बॉल है, किसी अन्य स्त्री आपके लिए वाइड बॉल है। नीति के मार्ग के पैसे आपका सीधा बॉल है, 2 नंबर के पैसे आपके लिए वाइड बॉल है। आज मेरा प्रवचन जो लोग भी सुनते हो, मैं कि डिडक्शन के आप मुझे पूछो कि महाराज साहब इतने छोटे प्रवचन में आप एक राय हमें दे दो डिडक्शन की, मैं एक ही कोटेशन में बता सकता हूं। फिर से बताना चाहूंगा,
आज के प्रवचन का सिर्फ इतना ही लेके चलो, सिर्फ इतना ही लेके चलो। डोनाल्ड ब्रेन ने एक ही कोटेशन में कहा था, डोंट टच वाइड बॉल। मेरा आपको इस प्रवचन में एक ही कहना है, किसी भी क्षेत्र में एनी हाउ वो शब्द को रिजेक्ट कर दो। ये डिडक्शन एनी हाउ नहीं। अब एक काम करो, किसी भी क्षेत्र में एनी हाउ को तुमने यदि प्रवेश दिया है तो उनको डिडक्शन के नाम से कैंसिल कर दो। गुरुदेव, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है बट नॉट एनी हाउ, ड्रग्स लेकर के नहीं। गुरुदेव, राष्ट्रपति भवन में मुझे गोल्ड मेडल मिले ऐसी मेरी इच्छा है मगर नॉट एनी हाउ। सफल बनने का मेरा मन है बट नॉट एनी हाउ। सच बोलो, आपके पास ये प्रवचन में जो भी क्षेत्र में तुम जहां भी बैठे हो, मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, यदि आपने इस प्रवचन में इतना ठान लिया, मैं बताना चाहता हूं, मैं मुनि जीवन में इतना आगे आया हूं बट नॉट एनी हाउ को पहले दिन से रिजेक्ट करने का गुरुजी ने सब कुछ बता दिया था। इसके लिए कभी चाटा भी तो खाया है। रतलाम के एक सुश्रावक मुकेश भाई, इनका बेटा सहज 5वीं क्लास में पहला नंबर आया स्कूल में। रतलाम वाले मुकेश भाई का बेटा सहज 5वीं क्लास में पहले नंबर पे पास हुआ और प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाया। ये एग्जाम्पल मुकेश भाई ने खुद ने मुझे कहा कि प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत शार्प है, शालीन है, आने वाले दिनों में बहुत आगे निकल सकता है। आपके बेटे के लिए आप क्या सोचते हो, उसको किस लाइन में भेजना है, आप मुझे बता दो ताकि आपके बेटे को उस लाइन के लिए तैयार करने का मुझे ख्याल आ जाए। और मुकेश भाई ने प्रिंसिपल को सिर्फ इतना ही कहा था, 5वीं क्लास में मेरा बेटा 1 नंबर पे आया है, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा, यदि आपको लगता है तो मैं इतना कहना चाहूँगा, उसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना वो तो मैं आपको नहीं कहूँगा, मगर एक बात कहूँगा, अच्छा आदमी जो भी क्षेत्र में बढ़ सके उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना। आपके बेटे को तुमने सच बोलो कभी बताया है? आपके बेटे को, आपके बेटी को तुमने कभी ये बता दिया कि बेटा चाहे किसी भी क्षेत्र में तू जाना, सीए बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, उद्योगपति बनना, व्यापारी बनना, बिजनेसमैन बनना, चाहे कुछ भी बनना, मगर बेटा एक काम करो, आज आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी अभी बने हो ना वहां आगे गुड शब्द लगा दो, गुड शब्द। मैं तो थोड़ा मजाक भी करना चाहता हूं, आप यदि डाकू बनना चाहते हो तो एक काम करो, गुड डाकू बन जाओ, गुड। आप बोलो कि गुरुदेव गुड के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूंगा, फिर आगे देख लूंगा। इसलिए आपको मालूम नहीं, हम तो रोज गीत गाते हैं ना, क्यारे बनी सऊ साचो रे सन, दैट मीन्स गुड। आप एक काम करो, आई विल बी गुड हस्बैंड, आई विल बी गुड वाइफ, आई विल बी गुड डॉक्टर, आई विल बी गुड सन। हर एक जगह पे तुम गुड शब्द लगा दो, और गुड शब्द लगाने के लिए आपको डिडक्शन में मजबूत बनना पड़ेगा। अब आओ मेरे पास, आप रिवॉल्यूशन के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हो, राइट टाइम राइट नाउ। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, अभी बहुत अच्छा। आपकी आंखों के सामने शायद आपने देखा होगा, 3 दिन के पहले पेपर में, गुजरात के एक पेपर में, गुजरात में कोरोना के माहौल से क्या तबाही मची, उनका एक फोटो आया था फ्रंट पेज पर, हड्डी का ढेर था, और हड्डी के ढेर के नीचे लिखा था, ऐसे कोरोना के मरीज की हड्डी है कि जिसकी हड्डी को लेकर उनके स्वजन भी आए नहीं है। ये करुण दशा तुमने कभी देखी? हड्डी का ढेर पर्वत लगा है। कोरोना के जो मरीज शांत हो चुके, चाहे वो बाप था, चाहे बाप का बेटा था, 22 साल का लड़का था, 25 साल की पत्नी थी, बड़ी प्यारी पत्नी थी, बड़ा लगाव था बेटे के साथ, और डॉक्टर ने बोला आपका बेटा कोरोना में शांत हो चुका है, और बाप भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, अपने बेटे की अस्थि तक लेने के लिए जाने का हिम्मत नहीं जुटी। ऐसी स्थिति में मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूं, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है भाई, राइट टाइम राइट नाउ।
जो कुछ भी करना चाहते हो, डोनेशन देना चाहते हो, मरीज को बचाना चाहते हो, आज आप, मैं बताऊं, पैसा कमाने के लिए इतने साल शायद आपके पास आए होंगे, आज का टाइम शेयरिंग करने का सबसे श्रेष्ठ टाइम आपके पास है। आप चाहो इतना डोनेशन दे सकते हो, चाहो इतना, कई लोगों की, और मैं कहूंगा आपके चेहरे पे कितनी मुस्कान आई मैं नहीं पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से कितने चेहरे पे मुस्कान आ रही है, वो प्रयास अब से शुरू कर देना। नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 2 डिडक्शन, और नंबर 3 डेडिकेशन। डेडिकेशन, डिडक्शन करते निग्लेक्ट करते चलो, और डेडिकेशन करते पीड़ा को सहन करने की तैयारी रखो। अमृता प्रीतम की एक कहानी, एक शायरी। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुप जाएंगे। ये मेरे प्रवचन जो भी सुनते हैं ना, प्रश्न भले ही सुनाई पड़ेगा, मगर आपका ओपिनियन बिना पूछे मैं जान लूं। सच बोलो, मेरी दीक्षा हुई 54 साल के पहले। यदि वो दीक्षा के समय तुम होते, तुम मेरी उम्र के, और मैंने तय किया होता कि तुम मुझे साधु बनने की इजाजत दो तो ही मैं साधु बनूं, तो सच बोलो, तुमने मुझे हाँ बोली होती कि ना बोली होती? तुम भले बोलो नहीं, बोलते तो होंगे, मगर तुम्हें तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ती है, बाकी तुम अंदर से मुस्कुरा रहे हो। यदि वो टाइम मैंने तुम्हें पूछा होता कि तुम बोलो तो ही मैं साधु बनूंगा, बाकी डिसीजन कैंसिल कर सकता हूं, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, आज मुझे सुनने वाले सबको, यदि वो टाइम होता तो तुमने मुझे 100% रोका होता कि साधु बनने की जरूर नहीं है। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुप जाएंगे। अमृता प्रीतम की एक लाइन बहुत प्यारी है मुझे। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुप जाएंगे। नो डाउट, एक गुलाब के आसपास करीबन 25 कांटे हैं, गलत भी नहीं है। और कई लोग गुलाब की यात्रा पे जाते जाते कांटे के डर से रुक गए। मरने दो यार, कांटा तो मिलेगा, गुलाब तो मिलेगा, तब मिलेगा, कांटे छुप जाएंगे, खून निकलेगा, और कांटे से खून निकलेगा तो गुलाब को पाने का आनंद भी तो कहां मिलेगा। 1 लाख लोग निकल रहे थे गुलाब की यात्रा पे, मगर ये सुनने के बाद करीबन एवरेज लोगों ने 99,999 लोगों ने इस यात्रा पेंडिंग कर दी। धर्म की हर यात्रा गुलाब की यात्रा है, मॉरल की हर यात्रा गुलाब की यात्रा है, स्पिरिचुअल की हर यात्रा गुलाब की यात्रा है, राइट ट्रैक की हर यात्रा गुलाब की यात्रा है, सच की हर यात्रा गुलाब की यात्रा है। अब यदि कोई भी मोरालिटी की बात करो और लोग आपको डराने वाले मिल जाएंगे, आप बोलो ना क्या गुरुदेव का प्रवचन सुना है, आज से 2 नंबर का बिजनेस बंद। 100% मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके सामने कमेंट करेगा यार गुरुदेव तो बोलते रहते, उनको धंधा कोई नहीं है, वो तो साधु बन के बैठे, अपने को संसार चलाना है, शांति रख, डोनेशन दे देना, बाकी नंबर 1 का धंधे की बात मत करना। 100% आपके सामने ये बात होगी गारंटी के साथ। 1 लाख में से 1 लड़का निकला जिसने डर नहीं रखा, उसने बोला जाऊंगा, रोकने वाले ने रोका, कांटा चुप जाएगा, खून निकलेगा, मर जाएगा, गुलाब का आनंद नहीं होगा, वो बोला देख लूंगा। एक बात तो पक्की है ना, कांटे के बीच में गुलाब तो रहता है ना, तो रहता तो है मगर कांटे भी तो रहते हैं, देख लूंगा, गुलाब तो है ना। और ये अमृता प्रीतम का कहना, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुप जाएंगे, मगर एक मर्द का बच्चा जो कांटे की डर को छोड़ के गुलाब की यात्रा पे निकल गया, उसने डर दिखाने वाले को बोल दिया, निकल भी पड़ा, और निकलने के बाद जब वो गुलाब के पास पहुंच गया तब उसने अपनी फीलिंग
हजारों लाखों लोगों के बीच में डिक्लेयर कर दी। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे, मगर जब गुलाब तक पहुंच ही गए हर कांटे फूल बन गए। ये अनुभव हमारा है। कई लोगों ने डर दिखाया था, नंगे पैर चलना, भूखा रहना, गर्मी ठंडी। हजारों लोगों ने मुनि जीवन का डर दिखाया था, प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा। ऐसा भी डर दिखाया था लोगों ने, दीक्षा के पहले भी तुझे दीक्षा के मंडप से उठा लेंगे, ये डर दिखाने वाले भी थे, मगर मर्दानगी के साथ निकल चुके। और आज तुम पूछो, चेहरे को देखकर मैं बताऊं, अबजपति की जलसी करते हो, कभी मेरी तो जलसी करो। और पूछो तो सही, गुरुदेव है क्या तू मेरे पास जादू? ये मस्ती, ये पवित्रता, ये ताकत तो मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं। जब हम गुलाब तोड़ने गए लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। हजारों लोगों ने मुनि जीवन का डर दिखाया था, मगर जब गुलाब तक पहुंच ही गए तब हर कांटे फूल बन गए, हर पीड़ा पुरस्कार में बदल गई। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हर पीड़ा को हमें पुरस्कार मिलता है, हर कांटे में हमें गुलाब का दर्शन होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, डिडक्शन, डेडिकेशन, सहन कर लो पीड़ा। आग की पीड़ा सहन करने के बाद घड़ा मजबूत हो जाता है। चाहे कोई भी कुम्हार वो घड़े को सीधे बाजार में नहीं भेजता है, पहले भेजता है आग में, और आग में जाने के बाद भेजता है बाजार में, ताकि घड़ा मजबूत हो जाए। तो मेरा ये कहना था, नंबर 1 डायरेक्शन चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण का डायरेक्शन मिला, डिडक्शन, इधर उधर जाना ही नहीं है, डेडिकेशन, जितनी भी पीड़ा आई 18 दिन में अर्जुन ने सब सहन कर ली। और चौथे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण बात, डिसीजन, डेडिकेशन, डिडक्शन, डेडिकेशन और डिसीजन। पतंग को आसमान में कितना जाना है वो डिसीजन नीचे जो है वो लेगा। जा रही आसमान में पतंग, मगर पतंग ऊपर से भी कोई सजेशन करे, वो बोलेगा कहां तुझे घुमाना, कहां बचाना, कैसे तुझे बचाना, वो तय मैं करूंगा। वो डिसीजन देने का राइट आसमान में जाने वाली पतंग के पास नहीं होती है। और आपको मालूम होगा, एक समय महाभारत के युद्ध में ऐसा आया था कि शायद यदि अर्जुन ने वो काम नहीं किया होता तो अर्जुन की मौत हो सकती थी। कर्ण इतना ताकत वाला था। और एक टाइम ऐसा आया कि कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, और रथ के पहियों को ठीक करने के लिए कर्ण नीचे उतरा। और वही टाइम श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन मार दे कर्ण को। और आपको मालूम होगा, 18 दिन के महाभारत के युद्ध में सबसे पहली बार अर्जुन ने लॉजिक लगाया श्री कृष्ण के सामने। शस्त्र नहीं है उनके पास, युद्ध का कानून हमने ये वो तय किया कि जो नियत था होगा, शस्त्र नहीं होगा, उन पर अटैक नहीं करेंगे। अर्जुन एक शब्द सुना नहीं, मार दे उनको।